नमस्कार। स्वास्थ्य सूत्र में आपका एक बार फिर से अभिनंदन है। और आज का मेरा वीडियो है व्हाई वी फील इम्पोटेंसी, पौरुषहीनता की समस्या। ये एक गंभीर विषय है और इसके बारे में आपको जितनी मेरे पास जानकारी है वो मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ केस में चिकित्सा विज्ञान ने बहुत कुछ कार्य किया है, बहुत कुछ हमारे पास जानकारी है। शरीर विज्ञान से संबंधित हमारे पास बहुत उत्कृष्ट जानकारी है। हेल्थ के बारे में एक से एक नई जानकारियाँ स्वास्थ्य विशेषज्ञों के पास हैं और हमारे पास आज हर रोज़ की एक कारगर दवा उपलब्ध है। हर रोग के लिए कारगर टैबलेट और इंजेक्शन हमारे पास उपलब्ध है। आज किसी भी तरह का दर्द हो उसे कुछ मिनटों में नियंत्रण करने में हम सक्षम हो गए हैं। इसी तरह हृदय संबंधी रोग, कैंसर हो, आर्थराइटिस हो या कोई भी रोग हो, हर रोग की हमारे पास, हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञों के पास, हमारे चिकित्सकों के पास एक से एक अद्भुत और एक से एक कारगर दवाएं उपलब्ध हैं। बावजूद इसके ये भी सही है कि हमें 60 से 70 लाख लोगों को अकारण या असमय हृदय संबंधी रोग और कैंसर के कारण जान गंवाने पर विवश भी होना पड़ रहा है। तो ये एक चिकित्सा विज्ञान का दोहरा पक्ष है। एक तरफ हमारे चिकित्सा क्षेत्र में एक से एक अद्भुत कारनामे हो रहे हैं, एक से एक अद्भुत खोजें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के जो चिकित्सा के क्षेत्र में कमी भी आ रही है। लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, लोग रोगी बन रहे हैं और अकारण मौत के शिकार भी बन रहे हैं। यदि इन सब से हटके हम पौरुषहीनता के संबंध में बात करें, हम सेक्सुअल पोटेंसी के बारे में, सेक्सुअल क्षमता के बारे में बात करें, तो वो आंकड़े तो और भी डरावने हैं और भी भय पैदा करने वाले हैं कि पूरी दुनिया में देखने में आ रहा है कि इम्पोटेंसी के मामले, नपुंसकता के मामले, पौरुषहीनता के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और पुरुष अब 50 साल से पहले ही अपने अंदर इम्पोटेंसी अनुभव करने लगे हैं, पौरुषहीनता अनुभव करने लगे हैं। और 33 साल के बाद तो 40 से 50% लोग अपने अंदर हीन भावना अनुभव करने लगते हैं। वो अपने अंदर सेक्सुअली पोटेंसी की कमी निश्चित रूप से अनुभव करने लगते हैं, इम्पोटेंसी फील करने लगते हैं। इसी तरह बात यदि हम स्त्रियों की करें तो इन स्त्रियों में भी बांझहीनता की समस्या, इनफर्टिलिटी की समस्या तेजी से बढ़ रही है और इस कारण से निसंतान दंपतियों की संख्या पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये समाज के लिए, वो सभ्यता के लिए खतरे का संकेत है। इसकी तरफ हमें समय रहते सचेत होने की आवश्यकता है। लेकिन एक समस्या हमें ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब से वैज्ञानिक प्रकृति हुई है, हमने नया आयाम धारण शुरू किया है, जब से हमारी सोच विचार में बदलाव आया है, तब से हमारे बच्चे तो अवश्य कम उम्र में वयस्क होने लगे हैं, कम उम्र में जवानी आने लगी है। लड़कियां आजकल 8-9 सालों में वयस्क होने लगी हैं, रसोवला होने लगी हैं। और यदि लड़कों की बात की जाए तो लड़के भी 13-14 साल के बाद वयस्क हो जाते हैं और लड़के लड़की वयस्क ही नहीं होते। सरकारें उन्हें मदद करती हैं तो वो उन्मुक्त हो जाते हैं, उनके ऊपर माँ बाप का या किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता। इसके कारण समाज में एक असहज स्थिति पैदा होती है। लेकिन जवानी होना, वयस्क होना तो एक कुदरत का प्रश्न है या कुदरत की बात है और वो तो हमारे जीवन शैली या आधुनिक जो आयाम हैं उनका परिणाम है। लेकिन जो उसके परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं वो दुखद हैं। उनके बारे में तो हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं और उनकी रोकथाम के लिए समय रहते कुछ उपाय भी कर सकते हैं। क्योंकि इसी के कारण लड़कियों में या वयस्कों में तेजी से बुढ़ापा आने लगा है और बुढ़ापे के साथ में उनमें पौरुषहीनता की समस्या या बांझपन की समस्या तेजी से विकसित हो रही है। क्योंकि आज देखा जा रहा है कि भारत सहित, चाहे बात अमेरिका की हो, यूरोप की हो या यूरोप के किसी देश की हो, 35 साल की उम्र के बाद आधे से ज़्यादा जो वयस्क पुरुष हैं अपने अंदर यौनहीनता अनुभव करने लगते हैं। उनको पर्याप्त तनाव नहीं आता या वो इतने सक्षम नहीं रहते कि वो इन क्रियाओं को पर्याप्त रूप से
संचरित कर सकें, और इसके कारण वो तनावग्रस्त रहते हैं, ग्रस्त जीवन उनका डिस्टर्ब हो जाता है, वो आत्महत्या करने तक के लिए विवश हो जाते हैं, या उन्हें अपना जेंडर चेंज कराने पे विवश होना पड़ता है। ये तेजी समस्या विकसित हो रही है पूरे देश में, पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि पौरुषहीनता की समस्या इतनी तेज़ी से विकसित हो रही है। इसीलिए जब कोई ऐसी पौरुषता बढ़ाने वाली दवा, पौरुषता में वृद्धि करने वाली कोई मेडिसिन बाज़ार में आती है या ऐसी खबर उपलब्ध होती है, तो उसका स्वागत सत्कार बहुत ज़्यादा उच्च श्रेणी से किया जाता है। उसके लिए हम पलक पावड़े बिछाने पर तत्पर रहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कुछ साल पहले व्याग्रा नामक दवा आई थी, तो पूरी दुनिया में इसका जो स्वागत है एक ऐसे स्वागत से किया गया था कि जैसे कि कोई संजीवनी बूटी प्राप्त हो गई हो, लेकिन उसका तिलिस्म 3 साल में समाप्त हो गया। और भारत जैसे देश में यहाँ आज भी उसको बिक्री की परमिशन नहीं है। 1200 से 1800 रुपये प्रति गोली के हिसाब से बिकी थी, लेकिन उसका तिलिस्म है, उसका चमत्कार भी है, 3-4 साल के बाद गायब हो गया, क्योंकि वो कोई इतनी प्रभावशाली या इतनी इफ़ेक्टिव मेडिसिन नहीं थी। लेकिन उसका प्रचार ऐसा हुआ, या प्रचार से ज़्यादा हम उतने उतावले थे, क्योंकि हम ऐसी स्थिति में हैं, ऐसी स्थिति में जैसे कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, क्योंकि हमारे अंदर पौरुषहीनता इस लेवल पर, इस स्तर पर प्रवेश कर गई है। हम अनुभव करने लगे हैं कि हमें कुछ ऐसा कुछ मिल जाए और हम उसे तत्काल उपयोग कर सकें। इसीलिए आप यदि बाज़ार जाएंगे तो बाज़ारों में केमिस्ट के शॉप पर ऐसे सैकड़ों प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चाहे वो कितने प्रभावी हैं, नहीं प्रभावी, वो बात अलग है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो एडवर्टाइजमेंट से, विज्ञापनों से बिकते हैं, तो लेकिन विज्ञापन भी भरपूर मात्रा में हैं, और इनके कारण लोग ऐसी दवाएं खरीदने पर विवश होते हैं। और यूनानी की बात करें तो यूनानी पैथी का तो पूरा बेस ही मर्दानी ताकत के ऊपर या उसके आसपास केंद्रित रहा है। वहाँ तो किसी और रोग का इलाज ही नहीं होता, सिर्फ मर्दानगी का इलाज होता है। वो ऐसा दावा करते हैं, और वो कितना सही है कितना गलत है वो तो उसकी जो दवाएं प्रयोग करने वाले बता सकते हैं। उसका प्रभाव आयुर्वेद में भी पड़ा है, और आयुर्वेद ने भी पिछले 100 सालों के अंदर जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ रहे हैं, उन्होंने अपनी मूल चिकित्सा पद्धति को त्याग कर अपने मूल रोगों पर ध्यान ना रख के, अपने ध्यान को भटका के सिर्फ शक्तिवर्धक औषधियों तक केंद्रित कर लिया। इसलिए जो बाजीकरण, जो जैसा शब्द आयुर्वेद में प्रयोग होता रहा है, उसका अर्थ ही बदल के रख दिया। अब बाजीकरण को सिर्फ शक्तिवर्धक के रूप में जाना चाहता है, क्योंकि बाजीकरण का अर्थ है कि बुढ़ापे में भी अश्व जैसी शक्ति रखना, अश्व जैसे स्वास्थ्य की क्षमता रखना, स्वस्थ निरोगी जीवन यापन करना। लेकिन अब तो बाजीकरण दवा का अर्थ है कि आप में कि यौन शक्ति की उत्पत्ति हो जाए, पौरुष शक्ति की प्राप्ति कर लें। तो ये एक सोच का विषय है, और इसको यदि हम विस्तृत रूप से देखेंगे तो उसमें कुछ कारण सहज असहज लगते हैं, जिनके कारण हमारे समाज में, हमारी सभ्यता में पौरुषहीनता की समस्या विकसित हो रही है। उसका पहला कारण है कि हम अप्राकृतिक जीवन यापन करने लगे हैं। हम इतनी शीघ्रता, इतने उतावलेपन की स्थिति में आ गए हैं कि हमें थोड़ा सा भी सहजता नहीं है, अस्थिरता का भाव बना रहता है, बेचैन रहते हैं, हमारे मन में अनावश्यक उथल पुथल मस्ती रहती है, जिसके कारण हमारे अंदर हम अपने शक्ति को, अपने जो यौन सामर्थ्य है उस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं रख पाते। तो ये पहला कारण है। यदि हम अपनी अस्थिरता को शांत कर लें, हम मन को नियंत्रण कर लें, मन को सहज बना लें, तो हम इस पौरुषहीनता पर कुछ हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। इसके साथ में यदि हम प्राकृतिक जीवन यापन करें, प्राकृतिक कई पोषक तत्व हैं, कई ऐसी औषधियाँ हैं, कई ऐसे द्रव्य हैं जिनका यदि समय रहते हम सदुपयोग करते हैं, तो वो हमारे लिए पौरुषहीनता का समाधान बन सकते हैं। दूध ही यदि सही मात्रा में, सही रूप में दूध का प्रयोग भी किया जाए, तो वो भी हमारे लिए काम शक्तिवर्धक का कार्य करता है। विशेष करके गाय का दूध तो इसके लिए बहुत उत्तम है, भैंस का दूध भी इसके लिए बहुत उत्तम है। लेकिन भैंस और गाय का दूध प्राकृतिक अवस्था में हो, हम
इसको A2 दूध कहते हैं, लेकिन A2 दूध से मेरा भाव कोई अमेरिकन क्लासिफिकेशन नहीं है। मेरा अभिप्राय है, मेरा उद्देश्य है कि दूध को सही रूप से प्रयोग किया जाए तो वो यौन शक्तिवर्धक शक्तिवर्धक का काम करता है, पौरुष शक्ति को पुनः प्राप्त करने का साधारण उपाय बनता है। और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया कि आप दूध का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यदि आपको गाय का दूध मिल सकता है, देसी गाय का दूध मिल सकता है, तो उसका सही तरह से यदि आप प्रयोग करते हैं, सही तरीके से उसका 40 दिन आप उपयोग कर लेते हैं, तो आपकी पौरुषहीनता की समस्या, आपकी इम्पोटेंसी की समस्या निश्चित रूप से दूर हो जा सकती है। आप अपनी क्षमता को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इसके साथ मानसिक अस्थिरता को रोकने के लिए, मानसिक उतावलेपन को नियंत्रित करने के लिए, मानसिक अशांति को समाप्त करने के लिए ध्यान का अभ्यास करें, हठ योग की क्रियाओं का अभ्यास करें, तो आप अपने मन पर जितना चाहें उतना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि हठ योग में तो एक क्रिया है, इसे वज्रोली क्रिया कहते हैं। उसके माध्यम से तो आप अपने स्खलन पर अनुकूल समय तक नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। तो ये एक विस्तृत विषय है। मैंने आज छोटी सी जानकारी आपको पौरुषहीनता के विषय में दी है, क्योंकि हम पौरुषहीनता का क्यों अनुभव करने लगते हैं और क्यों हम इम्पोटेंट होते जा रहे हैं। यदि आप इस पर ध्यान देंगे तो आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रित करके आप अपने जीवन को समान रूप से जी सकते हैं, अपने गृहस्थ रूप जीवन को साकार कर सकते हैं और समाज के लिए बहुत उपयोगी कार्रवाई, बहुत उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें यदि आपने नहीं किया हुआ है। और यदि आपके मित्र हैं जो ऐसी समस्या, ऐसी जानकारी की इच्छुक रहते हैं, तो उन तक अवश्य मेरा वीडियो आप शेयर करें कि उनको भी जानकारी मिल सके, वो भी अपनी परेशानी से, अपने कष्ट से, अपने झिझक से दूर आ सकते हैं। धन्यवाद।